आपको बता दें कि दिनेशपुर के दुर्गापुर नंबर 1 स्थित एक फैक्ट्री में आग लग जाने से आज एक बड़ा हादसा हो गया। इस मौके पर फैक्ट्री स्वामी काबल सिंह विर्क का कहना है कि जब उनको सूचना मिली तब वह घर पर थे और जब वहां पहुंचे तो आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी और शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि लगभग 8 बजे इस फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसके बाद वह रुद्रपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेकर पहुंचे और केमिकल में आग लग जाने के कारण पानी का असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉग डालने के बाद यह आग बुझ चुकी है और पूर्व में फैक्ट्री कर्मियों द्वारा अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है। इधर ज्यादा जल रहा है। एक ही जगह से लगी वो उधर से कोने से, और मैं वहाँ से भाग के आया हूँ और फिर मैंने यहाँ देख के और फिर मैंने सबको बताया है एकदम। कैसे लगी आग? अब पता नहीं कैसे लगी, कोई तार ही छांट हो गई वहाँ। तो क्या क्या नुकसान हुआ? अरे नुकसान तो तुम देख ही रहे हो, सब ठप हो गया मामला। इस 7 बजे के बाद हम भागते भागते चले आए, कंपनी में आने की तैयारी कर रहे थे। फिर देखा घर के यहाँ से देखा गया है कि कंपनी में आग लगे। हम भागते भागते चले आए और आके देखा पूरा आग लग गए। आग लगने के बाद क्या किया आपने, किसको सूचना दिया? फिर सबको फ़ोन किया कि ऐसे आग लगे, सब भागो, जैसे भी घर में जैसे भी है सब भाग के आ जाओ। कंपनी में आग लग गए, पूरा आग लग गए, सब जल गए। सर की कंपनी में कितना नुकसान हो गए हमारी। भैया जी मैं उठा 7:50-55 मिनट पे। मैं 8 बजे के करीब उठा तो मैं गेट से बाहर आया। चाचा खेत में धान लगा रहे थे। मैंने पीछे देखा धुआं ही धुआं निकल रहा है। मैंने जितने छोटे भाई को फ़ोन किया वो कह रहा आग लग गई। मैं उधर से भाग के इधर आया, तब तक वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया था सारा काम। यहाँ पे दोनों के दोनों गोदाम में वहाँ पे इंक केमिकल, जो भी टोटल केमिकल बीच वाले उसमें रखा जाता था। जानमाल का कोई नुकसान हुआ? ना जानवर का किसी को नुकसान नहीं हुआ। मेरे ख्याल अभी तो मैंने देखा नहीं नुकसान। मशीनें सब जल गई है, माल जल गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है। आग लगी किस प्रकार से लगी? ये तो मुझे पता नहीं। यहाँ मैं जब भाग के आया देखा तो लपटें निकल रही थी। कोई तार दूर का ही हो गया है भैया जी। मशीनें भी जल गई हैं, सामान भी सब कुछ जल गया। लोगों ने बड़ी मदद की, गांव पड़ गया, नहीं तो पूरा जो मशीनें जो बची वो भी नहीं बचती। गांव वालों ने बड़ी मदद की है। ये दिनेशपुर में बहुत समय लगता है, वैसे समय के अनुरूप आ गए हैं वो लोग, पर थोड़ा यहाँ होना चाहिए, दिनेशपुर में होना चाहिए, क्षेत्र में होना चाहिए। सूचना लगभग 8 बजे मिली हम लोगों को। इस पर जो है फायर स्टेशन रुद्रपुर से 2 गाड़ियाँ तुरंत रवाना की गई, फायर स्टेशन पंतनगर से। और फिर हम प्राइवेट इंडस्ट्री, चूँकि यहाँ नज़दीक अशोका लीलैंड है, उसको बताया, टाटा मोटर्स को और बजाज इंडस्ट्रीज को, इनसे एक गाड़ियाँ लिए और उससे जो फायर फाइटिंग की। पहले इनके यहाँ जो फायर फाइटिंग सिस्टम जो लगा हुआ है, इन्होंने उससे ट्राई किया। जब हम लोग पहुँचे हैं तब तक ये लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि उसमें केमिकल था। जो कुछ प्रिंटिंग मटेरियल में जो केमिकल यूज होता है, उसमें जब आग पकड़ ली तो वो काफ़ी ख़तरनाक हो गई। उसको एक्सटिंग्विश मतलब बुझाने में हम लोगों को जो है फोम कंपाउंड का इस्तेमाल करना पड़ा। फोम डालने के बाद ही वो कंट्रोल में आई है। कितना सामान जो है आपने बचा लिया? सामान स्टोर में तो कुछ बच नहीं पाया, क्योंकि केमिकल बड़े तेज़ी से फैल रहा था। आप लोगों ने देखा होगा अभी उसमें पानी का कोई असर नहीं हो रहा था। जब फोम डाले हैं तभी जो है जा कर के वो बुझ पाई। कितना अनुमान नुकसान होने का? अब ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये एक उम्मीद है, मतलब लगभग 50 लाख से ऊपर नुकसान होने की उम्मीद है। सर आप रुद्रपुर से आना पड़ता है, 14 किलोमीटर लगभग दूरी पड़ती है, जिससे यहाँ पे ये तो मतलब ये हम लोगों के स्तर का निर्णय नहीं है, ये शासन के स्तर पर निर्णय लिया जाता है। वैसे एक यूनिट बाजपुर में और जो क्षेत्र में फायर रिस्क को देखते हुए जो है एक यूनिट होनी चाहिए।